हेलो फ्रेंड्स, डायरियों की श्रृंखला में दोस्तों आगे बात करते हैं माइक्रो टीचिंग डायरी हिंदी की। सूक्ष्म शिक्षण हिंदी की डायरी दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए देखना है और ये सारी डायरी दोस्तों कॉलेज में चेक करवाई हुई है, तो आप बिना संकोच की डायरी अपनी सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं या फिर आप कुछ चेंजेस अगर खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर पहला पेज आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है। कौशल का नाम आपको लिख देना है प्रस्तावना कौशल, प्रकरण आपको लिख देना है लव कुश का। कक्षा 7 से हमने लिया है, सब्जेक्ट आप हिंदी लिख ही देंगे और समय भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए। नीचे आप शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ पर देखिए। ये शिक्षक प्रश्न पूछता है बच्चों से प्रकरण के माध्यम में कि राजा दशरथ की कितनी रानियाँ थी, तो 3 रानियाँ थी। सबसे बड़ी रानी का नाम कौशल्या, कौशल्या के पुत्र का नाम राम। तो इस तरह से बच्चों ने सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। और लवकुश की कहानी के बारे में जब बच्चों से पूछा ऐसे प्रश्न पूछते पूछते, तो बच्चों को लवकुश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि रामायण आदि हम देखते हैं तो लवकुश के बारे में ज़्यादा कहानी नहीं होती है, तो बच्चों को उनको नहीं पता है। तो समस्यात्मक प्रश्न हमारे सामने उद्देश्य आ गया है। उद्देश्य कथन क्या आया कि अच्छा बच्चों, आज हम लवकुश कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे आप। पर्यवेक्षण अनुसूची प्रस्तावना कौशल में आपको यहाँ पर कौशल के घटक लिख देने हैं कि पूर्व ज्ञान का उपयोग, बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी कि रामायण आदि बच्चों ने देखा है तो उसके ज्ञान को माध्यम बनाते हुए लवकुश की जो प्रकरण है उसको बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर छात्रों के उत्तरों का उपयोग और तारतम्यता बरती गई, उपयुक्त अवधि सीमा का ध्यान रखा गया, सहायक उपकरण व साधन का भी प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट कर देंगे और हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक आपके सहपाठी का हस्ताक्षर करवा देंगे यहाँ पर आपके साथ इंटर्नशिप करने वाले का। सही है। और हस्ताक्षर दल निदेशक यानी कि आपके प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड पेज पे आ जाएंगे आप। थर्ड पेज पे क्या करना है आपको, कौशल अपना चेंज करना है। तो यहाँ पर व्याख्या कौशल आ जाएगा, विषय हिंदी है और प्रकरण हमने ले लिया है छोटा जादूगर। कक्षा आप यहाँ पर ऐड कर देंगे 7वीं। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पर देखें तो छात्राध्यापिका ने कथन कहा और छात्रों ने, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और श्यामपट्ट पर भी जो शिक्षक है वो मेन बिंदुओं को लिखते हुए पूरा प्रकरण यहाँ पर बच्चों को समझाता है। और जो कठिन शब्द होते हैं उनका भावार्थ भी शिक्षक द्वारा समझाया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी डायरी में कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर पेज को लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 4 पे। जैसे ही आपका प्रकरण कंप्लीट होता है तो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चों को कितना क्या समझ में आया। तो मेला कहाँ लगता है, तो कार्निवाल के मैदान में बच्चों ने जवाब दिया। वो लड़का पैसे किसको ले जाकर देगा, तो माँ को। इस तरह से बच्चों ने जवाब दे दिया, यानी कि प्रकरण हमारा जो सिद्ध हुआ, हम बच्चों को प्रकरण समझ में आया। इस तरह से आप नीचे देखेंगे कौशल के घटक आप इस पेज पर ऐड कर देंगे। व्याकरणिक शुद्धता बरती गई, दृष्टांक रोचक थे, सब संक्षिप्तता भी बरती गई, क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग किया गया, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी, उचित गति व विराम का भी प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज 5 पे आ गए हैं हम। कौशल चेंज कर देंगे, यहाँ पर फिर से श्यामपट्ट कौशल कर देंगे आप। विषय हिंदी है, प्रकरण है हमारा उपसर्ग के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। कक्षा 6 हमने यहाँ पर ले लिया है। शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया यहाँ पर देखते हैं। छात्राध्यापिका ने परिभाषा देकर के बच्चों को समझाया कि उपसर्ग क्या होते हैं, कि वो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से छात्राध्यापिका ने समझाया और छात्रों ने ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखा और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको अपनी पुस्तिका में लिखा। और इस तरह से जो उपसर्ग का टॉपिक था उसको, उपसर्ग का जो प्रकरण था उसको छात्राध्यापिका ने कंप्लीट करवाया। तो इस तरह से आप अपनी डायरी में कंप्लीट डिटेल में लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है कौशल का घटक। तो अक्षरों के आकार में समानता थी, श्यामपट्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर अक्षर किस तरह से थे, अक्षरों के आकार में समानता थी। मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रूपांतरण किया गया। रंगीन चौक का प्रयोग करके शब्दों को मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का विकास भी किया गया, व्याकरणिक शुद्धता भी बढ़ती गई। तो इस तरह से आप ये पेज कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट पेज 7वें पे आ गए हैं हम। प्रश्न कौशल, अगला कौशल है हमारा प्रश्न कौशल और विषय हिंदी है। विलोम शब्द प्रकरण हमने ले लिया है, कक्षा 6 का है ये भी। सही है। तो इस तरह से आप पूरी जो अपनी डायरी है उसमें डिटेल में कंप्लीटली सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। अगर आप और कोई प्रकरण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पर देखिए विलोम शब्द लिया है, आप और कोई सा शब्द ले सकते हैं, तो इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट जो फॉर्मेट है आपको ऐसा ही रखना है, ऐसा ही फॉर्मेट रखते हुए आप अपनी डायरी कंप्लीट डिटेल में भर देंगे। यहाँ पर 8वें पेज पे हम आ गए हैं। 8वें पेज पे आपको क्या करना है, कौशल के घटक लिख देना है। कौशल के घटक वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख देंगे कि प्रश्नों में तारतम्यता थी, प्रश्नों की पर्याप्तता थी, प्रश्न साधारण थे, भाषा स्तर के अनुकूल थी, पुनरावृत्ति भी हुई,
तो इस तरह से आप लिख देंगे। 90 पेज पर आ गए हैं हम। कौशल फिर से हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पर पुनर्बलन लिया है कौशल। विषय हमारा हिंदी है, प्रकरण हमने यहाँ पर ले लिया है प्रत्यय, कक्षा 6 का ही ये भी। तो छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे बच्चों से, तो इस तरह से आप अपने डायरी में कंप्लीट लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर कौशल के घटक आप लिख देंगे, पांचों घटक। मौखिक स्वीकृति, सकारात्मक अशाब्दिक संकेत, यहाँ पर सकारात्मक शाब्दिक संकेत, तो इस तरह से आप लिख देंगे डायरी में। नेक्स्ट फिर हमने कौशल चेंज कर दिया है, प्रस्तावना कौशल। विषय है हिंदी हमारा, केवट का प्रेम टॉपिक लिया है प्रकरण हमने, और कक्षा 7 क्या है ये। और जैसे ही प्रकरण में छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे, बच्चों ने जवाब दिए, तो समस्यात्मक प्रश्न कहाँ बना कि केवट के प्रेम कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उद्देश्य कथन हमारे पास आ गया है कि अच्छा बच्चों, आज हम केवट का प्रेम कहानी का अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पर्यवेक्षण कौशल का घटक यहाँ पर लिख देना है, पांचों घटक आप लिख देंगे वीडियो को पॉज करके। और अगर कुछ चेंजेस अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा कौशल आ गया है व्याख्या कौशल। तो विषय हिंदी है, समर्पण हमने प्रकरण ले लिया है, कक्षा 7 का ले लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके, छात्राध्यापिका ने जो विस्तार से बच्चों को समझाया है उसको छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना है, कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखा है, और जो कठिन शब्द थे उनको श्यामपट्ट कार्य के रूप में यहाँ पर छात्राध्यापिका ने बोर्ड पर लिख करके बच्चों को समझाया कि ऋण का अर्थ कर्ज होता है। इस तरह से छात्राध्यापिका ने बच्चों को समझाया। और नेक्स्ट पेज पे बोध प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए कि बच्चों को प्रकरण कितना क्या समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, कविता में कवि का क्या समर्पित कर रहा है, तो तन और मन समर्पित कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, थाल में सजाकर कवि क्या लाए हैं, तो भाल लाए हैं। इस तरह से बच्चों ने जवाब दे दिए, यानी कि प्रकरण हमारा सिद्ध हुआ, बच्चों को समझ में आया। और नीचे कौशल के घटक हम लिख देंगे, व्याकरणिक शुद्धता, दृष्टांक रोचक थे, संक्षिप्तता बरती गई, क्रमबद्ध विचारों का प्रयोग हुआ, विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित थी, उचित गति व विराम भी रहा। तो इस तरह से दोस्तों आपकी हिंदी की डायरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपने अपनी डायरी जो है वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी अगर दोस्तों इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो कमेंट में बताएंगे। और इसकी PDF अगर आपको दोस्तों वीडियो से ठीक समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप इसकी PDF भी फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे।